अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तथा इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य बिल को लोकसभा में पारित करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने विगत दिवस 3 संशोधनों की घोषणा की है। इनमें से एक संशोधन के तहत चिकित्सा लापरवाही को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की बात की गई है। इस संबंध में हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों व पदाधिकारियों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। संतुलित से लेकर बेबाक अंदाज में चिकित्सकों ने प्रतिक्रियाएं दी। इन प्रतिक्रियाओं में उनकी खुशी, दर्द, डर, चिंता और नाराजगी हमें देखने को मिली और साथ ही इनमें कुछ जरूरी सुझाव भी सामने आए। आइए जानते हैं चिकित्सा जगत के जाने माने नाम इस बारे में क्या कहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय गृह मंत्री जी ने इसे डॉक्टरों के हित के हिसाब से सोचा और डॉक्टरी पेशे के हिसाब से भी उन्होंने विचार किया। आपने देखा होगा कि इस धारा के कारण कई डॉक्टरों पर विभिन्न प्रकार के केस चले और राजस्थान की एक लेडी डॉक्टर ने तो इसमें अभी हाल की बात है आत्महत्या कर ली थी। वो बहुत रिनाउंड डॉक्टर थी। मैं इसके आगे भी एक मांग करूंगा कि हमने मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए प्रयास किया था। बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने देश में संभवतः सबसे पहले डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया, क्योंकि आप देखते होंगे किसी भी विषम परिस्थिति में नर्सिंग होम में तोड़फोड़ चालू हो जाती है, डॉक्टरों को क्षति पहुंचा दी जाती है। इसके लिए डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, हम सभी चिकित्सकों के प्रयास से और शासन के मंशा से, इसे भी माननीय मंत्री जी अमित शाह जी से हम निवेदन करेंगे कि आप डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू करें। गृह मंत्री जी ने जो लोकसभा में अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस एक्ट के लिए घोषणा की, उसका स्वाभाविक रूप से एक चिकित्सक के रूप में और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मैं स्वागत करूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चिकित्सक गलत भावना से कभी किसी मरीज़ का इलाज नहीं करता और क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो बिल्कुल भी नहीं होती है वो, क्योंकि वो एक आपराधिक, उसको अपराध नहीं माना जाना चाहिए। और कभी कोई ऐसा विषय आ भी जाए तो लॉ यदि डॉक्टरों का साथ देगा तो डॉक्टर्स और भी अच्छे से काम कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ भोपाल से। मुझे ऐसा लगता है कि अभी चिकित्सक वर्ग को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की धाराओं में अधिक सजा का प्रावधान है। जब तक माननीय गृह मंत्री जी इसके लिए अमेंडमेंट नहीं लाके पास नहीं करा लेते, तब तक इस कानून में सुधार नहीं होगा और इसी चीज़ का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में संसद के अंदर किया है। ये तो हो गई एक बात। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस से हमें क्या डर है। पहला तो ये कि निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों को इस बात का पता ही नहीं है कि कब किस धाराओं में या किसी मेडिकल प्रोफेशनल के खिलाफ केस किस परिस्थितियों में दायर करना चाहिए। तो वो एक सामान्य एक्सीडेंट की केस की तरह इसको दर्ज कर लेते हैं। सन 2005 में एक बड़ा प्रसिद्ध केस हुआ है जेकब मैथ्यूज वाला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि जब भी मेडिकल प्रोफेशनल के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस की या किसी पेशेंट के मृत्यु पर केस दर्ज करने की कोई भी आवेदन आती है तो उनकी जांच, उस केस की जांच, उसके डिटेल्स कम से कम 3 विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा, उसके पैनल के द्वारा उनको जांच कराना चाहिए और पैनल के प्रतिवेदन के अनुसार ही इस पर केस दर्ज कराना चाहिए। और बेहतर हो यदि ये 3 डॉक्टर्स जो हैं वो सरकारी डॉक्टर्स हो। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी कई बार नोटिफिकेशंस निकले हैं जिसमें उन्होंने निर्देशित किया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत, सुप्रीम कोर्ट की अवधारणाओं के तहत किसी भी हाईली एजुकेटेड टैलेंटेड मेडिकल प्रोफेशनल के खिलाफ
केस दर्ज डायरेक्टली ना किया जाकर पहले पैनल के अभिमत लेना जरूरी होता है। और माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन होगा कि वो इसको ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट जल्द से जल्द लाएं, ताकि चिकित्सा जगत को इस ड्रैकोनियन सजा से बचाया जा सके। और मेरा मानना आईएमए के कथन के अनुसार ही है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस को तो टोटली खत्म कर देना चाहिए, बल्कि मेडिकल नेग्लिजेंस को एक अलग से डिफाइन करके एक अलग से सेक्शन के तहत भारतीय न्याय संहिता में डील होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस इज टोटली डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सभी ये महसूस करते हैं कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार चलाना, गाड़ी चलाना के मुकाबले अच्छे इंटेंशन के साथ मरीज की मदद करने की कोशिश के दौरान यदि मरीज की मृत्यु हो जाती है तो आप उसको किसी भी किस्म का, चाहे इरादतन चाहे गैर इरादतन, उसको कत्ल की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और हमारा समाज और न्यायपालिका और पुलिस परंपरागत रूप से डॉक्टरों और अस्पतालों के प्रति ज़्यादा निष्ठुर रहती है। हमारे यहाँ रेलवे के हादसे में पुल टूटने पे यदि कोई मरता है तो मुआवजा 2 लाख रहता है, लेकिन यदि किसी आदमी का पैर गैंग्रीन की वजह से कट गया तो 50 लाख का मुआवजा उपभोक्ता आयोग से मिलता है। तो स्थिति वाकई थोड़ा सा एक ध्रुवीय है, न्यूट्रल नहीं है। विदेशों में प्रैक्टिस करने की काफ़ी स्वतंत्रता रहती है। हमारे यहाँ मीडिया ट्रायल, हंगामाबाजी, पुलिस और उपभोक्ता के प्रकरण इत्यादि तो बहुत ही हाईएस्ट रिस्की बिजनेस की कैटेगरी में आ चुका है हमारा प्रोफेशन। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी और माननीय अमित शाह जी से कि राजस्थान ने मृत शरीर का सम्मान अधिनियम पारित किया है, जिसके तहत सड़क पर और चौराहे पर लाश रख के चक्का जाम करना एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है, 5 बरस की कैद है। मैं चाहता हूँ पूरे देश में लागू किया जाए, क्योंकि व्यर्थ में मजमा लगाने से, हंगामा खड़ा करने से कोई हम लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ी सकारात्मक प्रगति नहीं करने वाले। शुक्रिया। इससे ये चीज़ अच्छी होगी कि डॉक्टर्स अपना काम जो है वो बिना किसी डर के और अपने पेशेंट का मैनेजमेंट बेटर तरीके से कर पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके पेशेंट को कोई हार्म हो, उसके पेशेंट की कोई लाइफ पे असर पड़े, लेकिन जो प्रूवन केसेस होंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के, उनको स्टेट मेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल काउंसिल एड्रेस करेगा, और अगर उसमें से जो भी क्रिमिनल केसेस पाए जाएंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जैसे कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस में अभी तक ये प्लान था, तो उसमें फिर जो है चीज़ें अलग तरह की शेप ले लेती हैं, जिससे डॉक्टर्स में ये अपनी प्रैक्टिस करने में इतना फ्रीनेस नहीं रहती और वो अपना डर के अपना पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। उससे कई बार पेशेंट मैनेजमेंट पे भी असर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल जैन एज ए कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल में कार्यरत हूँ। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसके उपचार के दौरान किसी मरीज को नुकसान हो एवं उसकी मृत्यु हो, बट कभी ना कभी अपनी लाइफ में हर डॉक्टर को ये फेस करना पड़ता है। इस बिल की वजह से कई बार डॉक्टर सीरियस या क्रिटिकली इल पेशेंट्स को लेने से या तो बचते थे या अवॉइड करते हैं, जिसका अप्रत्याशित नुकसान मरीज को ही होता है। इस अमेंडमेंट के बाद डॉक्टर एवं मरीज दोनों ही बेनिफिटेड होंगे एवं कई हॉस्पिटल क्रिटिकली इल पेशेंट्स को लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। पूरी दृढ़ता, विश्वास एवं निडरता के साथ मरीजों का इलाज कर पाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित रावत, ट्रेजरर आईएमए, और मैं मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन जो है उसका सोशल मीडिया प्रभारी भी हूँ। तो अभी जो भारत सरकार ने ये कानून बदलने के लिए सोचा है कि जो 304A है उसको CRPC की जगह उसको भारतीय आचार संहिता में बदलाव लाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो है डॉक्टर्स के हित में एक अच्छा कदम है और मरीजों के हित में भी है ये, क्योंकि ये कानून आने से डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करने में जो डॉक्टर के बीच में एक भय होता है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो और हम पे केस बन जाए, तो डॉक्टर्स के बीच का एक भय जो होता है, जो डर होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, कई डॉक्टर्स जो
ब्लैकमेल किए जाते थे, वो सब चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। तो ये थी चिकित्सकों की प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर प्रतिक्रियाएं। इन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपका क्या सोचना है, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य अवगत कराएं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। यदि यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।